पूरा कर रहे हैं, और अधूरी है उनका किया प्रेशर को हटा रहे हैं, सफाई भी तो कर रहे हैं हम। हमारा कार्य ही है कि जन कल्याण, साधु मात्र का जीवन का तो अपने लिए नहीं होता, जन कल्याण के लिए होता है कि हम उसको कैसे सहायता कर सकते हैं। हम देखो ये जो जन कल्याण करते हैं सनातन के लिए तो करते हैं, अगर सनातन के विरुद्ध जाएगा तो बस शस्त्र हमारे तरफ से भी चलेगा, हमारे ऐसे अस्त्र चलेगा कि यहाँ से लंदन में बैठा बैठा भी गायब हो जाएगा। अघोर में सब कुछ शक्ति है, शस्त्र एक पार्ट है, अघोर पूरा पथ है, यूनिवर्सिटी बस आगे तक पहुँचना सहायक। हमारा लक्ष्य मोक्ष पाना नहीं है, हमारा लक्ष्य है शिव के गण बनना, शिव योग किया उसको मोक्ष प्राप्ति है, दूसरे पंथ में जाकर अपनी मोक्ष प्राप्ति की साधनाएँ कर सकते हैं। देखो पिंडदान ऐसे होता है कि उसमें संन्यास लेने के लायक है, और सन्यासी का ये कंपलसरी कि जब तक आपका खुद का पिंडदान नहीं करोगे तब तक नया नाम कहाँ से मिलेगा आपका। पिंडदान करना, उसके बाद में दीक्षा लेना, खुद का श्राद्ध करना, ये कंपलसरी है सन्यासियों के लिए। वो अगर विश्व रह के साधना करना है सभी कुछ संसार से उत्पन्न आया, कोई डायरेक्टली ऊपर से पैदा नहीं हुआ, ठीक है। तो उसमें रह के कुछ लिमिटेशन लिमिट होती है, कुछ साधनाओं की वो कर सकता है, कुछ तामसिक साधना है वो नहीं कर सकता। हाँ, परिवार को हानिकारक हो ऐसी साधनाएँ नहीं कर सकता, क्योंकि तामसिक देवी देवता है उनकी अपने घर में मूर्ति स्थापित नहीं कर सकता, जैसे काल भैरव है, प्रेम भैरव है, ठीक है, महाकाली जो उग्र रूप है, ऐसी उसको अपने घर में स्थापित नहीं कर सकता। और में ऐसा कोई डिवाइड नहीं, 3 अवस्थाएँ होती हैं, प्रथम गोचरावस्था, उसके बाद अघोरी, अघोरी के बाद में जब सब छोड़ छाड़ के एकांतवास हो जाएगा, जीव और शिष्य का शिव का मिलन के लिए, तो वो बिल्कुल गुफा पंद्रह देखेगा यार अपने आप को कैद कर देगा, तो उस अवस्था को कहते हैं परमहंस अवस्था, जैसे उसकी डायरेक्ट जीव और शिव की लिंक बन जाती है और उसका शरीर संचालन करने के लिए उसकी सिद्धियाँ काम आती हैं। पूरी एकांतवासी होते हैं ना, एकांत में दूर अपने अपने स्थान पे चले जाकर साधनाएँ करते हैं, या गुफाओं में, कंदराओं में, बड़े जंगल है वहाँ, या फिर शमशान में जिसका डेरा लगा है शमशान में चले जाएंगे, तो नॉर्मली दिखाई नहीं देता। गुरुदेव एक प्रश्न था, कुछ पूछिए। ये इसमें आपका मतलब अघोरी अखाड़ा से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, और यहाँ पे प्रश्नोत्तर चल रहा था तो मैं भी चर्चा में भाग लेने के आया, और इसमें पढ़ा जिसमें मैंने देखा कि मन एक तरु है और मन के तरु को ही खंडित करने की बात की गई यहाँ पे, तो उसमें अघोरी, हाँ, उसी में हमारा जो है ये आपका तामसिक साधना किस तरीके से ये खंडित करने में सहयोग करता है? मन एक तरु है, हाँ ये, और 5 इंद्रियां उसकी शाखाएं हैं। जी जी, ये 5 इंद्रियां 5 वे हैं मन को ताकत देने के लिए, जी जी, और इन 5 इंद्रियों को अगर कंट्रोल कर दिया जाए, जी जी, काबू कर लिया जाए, जी जी, तो किसको ताकत नहीं मिलेगी? मन को। हाँ, और मन को ताकत नहीं मिलेगी तो मन क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। जी जी, जी जी, मन कंट्रोल होगा तो क्या होगा? एकाग्रता आएगी। जी जी, और साधना के लिए जब हम साधना करते हैं तो हमारा जो शरीर है ये तामसिक साधना इसमें कैसे? हाँ, शरीर अष्ट धातु से बना हुआ है। जी जी, 5 तत्व है। जी जी, छठा मन, जी जी, 7वीं बुद्धि, जी जी, 8वीं आत्मा। जी जी, 5 इसमें मूल है, 3 गुण है। जी जी, मन, बुद्धि और आत्मा दिखते नहीं है, जी लेकिन जी, निवास जी करते हैं। जी, जी पहले हम साधना के लिए बैठते हैं तो शरीर पूरा 5 तत्वों को कंट्रोल जी, करते जी हैं। जी, जी, उस
उसके बाद में मन को, इंद्रियों को कंट्रोल करने से मन को भी कंट्रोल कर लेते हैं। जी जी उसके बाद में एक आती है बुद्धि, जो सटीक और तर्क के साथ में आपको जवाब देती है। जी 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 फिर उसको कंट्रोल करते हैं। जी उसके जी बाद में आत्मा से हमारा साक्षात्कार होता है। जी जी तो इसके लिए ये है। दूसरी बात, तामसिक साधनाओं से हम कैसे करते हैं। जी जी सत, रज और तम। हाँ सत कहा जाता है ब्रह्मा को, जी जी और रज कहा जाता है विष्णु को, जी जी और तम कहा जाता है शिव को। जी जी तो शिव के जो शैव जो मार्ग है, जी जी वो तब सभी साधनाएं जो होती हैं वो जी। तामसिक ही होती है। शैव की सारी साधनाएं तामसिक होती उसका है, कारण जिसमें है कि तम ही मांस, तो शिव है। मतलब तामसिक मतलब मांस खाना हमारा तो होगा। आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, लहसुन को भी आप नहीं तामसिक नहीं, मतलब बना मैं सकते हैं। जानकारी के लिए तो यही मांस मतलब। का क्या समझते हैं आप? मांस को तामसिक समझते हैं? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा था, मैं नहीं, जानकारी। आप तामसिक समझते हैं क्या? एक बात मानो, आप तामसिक समझते हैं ना? नहीं, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता, आपने शंका में, सवाल- शंका में हूँ, मैं नहीं शंका जानता। में सुनो, हाँ उसे तामसिक समझते हैं? नहीं, शंका में हूँ, नहीं अरे जानता। सुनो हाँ तो, हाँ या तो आप यही कहो कि मैं कुछ नहीं समझता हूँ, ये कहो। समझो, सवाल करने का मतलब रुको तो एक जगह। जी 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 सवाल का अर्थ है जी रुक। हाँ आपने तामसिक समझा मांस को, समझा ना? अब कंडीशन ये है कि जो सात्विक पूजा होती है मंदिरों में, जी जी उनमें जो नगाड़े बजाए जाते हैं, जी जी वो चमड़े के होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। तो वो तामसिक है या सात्विक है? फिर तो तामसिक हो वो जाएंगे। पूजा कैसी है? वो वो पूजा कैसी है? वो भी फिर तामसिक हो जाएगी, हैं? हो ही जाएगी। तो फिर अब उस पूजा का उस जवाब दो। उसमें भी थोड़ा बहुत ही तामसिक तो हो ही जाएगा फिर वो अरे भी। थोड़ा बहुत भी होता है क्या? तामसिक तामसिक ही होता है। तामसिक ही होता है। थोड़ा और बड़ा क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कोई पैरामीटर है क्या उसको मापने का? नहीं नहीं ये नहीं। इतना तामसिक होगा तो ऐसी हाँ साधना होगी, इतना हाँ तामसिक जी होगा। जी, यही 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 यही। नहीं नहीं, मैं जानकारी का उत्सुकता वक्त पूछा मैंने। वो कोई बात नहीं है, तो लेकिन रुको भी, अपने सवाल पर रुको भी। हाँ ठहर हाँ जाओ, भागो मत। जो सवाल किया है ठहरो उस पर, हाँ हाँ हिलना नहीं है। हाँ, मतलब मेरे को जिज्ञासा थी कि मन पे काबू करना बड़ा मुश्किल मेरे को भी होता है, मन तो पर उसमें काबू करने के लिए इंद्रियों को मारना है। तो इंद्रियों को मारना तामसिक ही तो है, किसी का कत्ल करना। हाँ, ये बात भी और क्या आपने है? सही कही है। हैं? किसी अरे का कत्ल करना, आपका कत्ल, इसका कत्ल करता हूँ तो ये क्या है? तामसिक ही तामसिक तो हुआ, तो है। ऊपर है इंद्रियों ये। तो इंद्रियों और काटना भी, इंद्रियों को मार रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? वो भी तामसिक ही हो गई। समझ रहे? अरे वाह, ये तो काफ़ी अच्छा आपने मतलब जोड़ा है दोनों चीज़ों को। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत धन्यवाद। यहाँ सभी के बारे में आपको उत्तर मिल जाएगा, सभी जी चीज़ों जी की व्याख्या भी मिल जाएगी। जी जी, बस इसीलिए उसी के लिए आए ये थे। है, अपने सवाल पर खड़े रहना है, भागना नहीं है उससे। नहीं नहीं, मैं नहीं भागूंगा, मैं समझने के लिए आया था। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे चर्चा करके।